मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा का लेक्चर नंबर आई थिंक 6 आज होगा, ठीक है ना। इसके पहले 5 लेक्चर आ चुकी है। आप लोग कोशिश करिएगा कि वो 5 लेक्चर देखें तो छठा नंबर लेक्चर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी सर। हम लोग पढ़ेंगे आज अलजेब्रा का कुछ स्पेशल केसेस सर, ठीक है ना। स्पेशल केस क्या है सर, इसे देखते हैं। अगर इफ़ x प्लस 1/x का मान 1 दे या x प्लस 1/x का मान -1 दे, या तो 1 दे या तो -1 दे, इस केस में x² प्लस 1/x² -1 होगा। उसका पावर x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 -1 होगा। x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8 भी -1 होगा। मतलब सर अगर हम पावर को बढ़ाते जाएंगे, इंडिविजुअली डबल करते जाएंगे, इन सब का मान आपका हमेशा -1 ही रहने वाला है सर। शर्त ये है कि या तो ये कंडीशन दिया जाए या तो यह कंडीशन दिया जाए। क्यों ऐसा होता है सर, एक एक करके देखते हैं सर। क्योंकि सर अगर हम लिखना चाहे x² प्लस 1/x² का फॉर्मूला, तो आप बोलिएगा सर x² प्लस 1/x² का फॉर्मूला होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2। दूसरा इसका फॉर्मूला चलो तो सर अगर हम यहाँ पर इस कंडीशन को लें, इस कंडीशन को अगर इसका मान 1 दिया है तो सर 1 को पुट कर दो, 1 का स्क्वायर -2 इजिकल टू कितना होगा, 1 - 2 इजिकल टू कितना हो गया, -1। तो प्रूफ हो गया सर x² प्लस 1/x² का वैल्यू -1 होगा सर। इसको प्रूफ करके दिखाइए सर। अच्छा, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 को लिख सकते हैं ना सर, x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, -2। इन सब के बारे में डिस्कशन किए हैं सर कि क्यों इसको ऐसे लिख सकते हैं सर। अल्टीमेट जब इसको खोलिएगा आप, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, और 2ab मतलब यहाँ पे ab तो हट जाएगा, मतलब x² प्लस x² इंटू 1/x², x² कट जाएगा, 2 बचेगा। 2 को हटाने के लिए हम लोगों ने -2 किया, ठीक है। अब सर यहाँ पर आपको पता है कि x² प्लस 1/x², x² प्लस 1/x² का मान आपने निकाला था सर -1, तो पुट कर दो सर -1। क्योंकि सर ये जो आपका x² प्लस 1/x² का मान -1 आया है, वो कहाँ से आया है सर, यहीं से आया है। इस वैल्यू से आपने ये निकाला -1। अब -1 पुट कर देंगे तो -1 पुट करके उसका स्क्वायर कर दो, -2 कर दो, और सर आपको पता है कि माइनस इंटू -1 इजिकल टू होता है +1। क्योंकि सर अगर किसी का पावर में इवन होता है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। किसी का भी पावर इवन मतलब सम हो, लाइक 2, 4, 10, 12, 200, 500, किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर में अगर इवन पावर है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो सर ये जो वैल्यू होगा वो होगा 1। क्योंकि सर 1 का पावर में कुछ भी कर दो, 1 × 1, 1 × 1, जितना बार भी मल्टीप्लाई कर दो वो 1 ही देगा। -2 तो सर ये भी देखिए -1 ही आ गया सर। नेक्स्ट अगर आपसे ये कहता है कि x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8 का मान क्या होगा, तो आपको पता है इसको लिख सकते हैं x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 का होल स्क्वायर -2। ऐसा क्यों करते हैं सर, आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि सर इसका वैल्यू आपको पता चल गया कितना है सर, -1। तो यहाँ लिखेंगे -1 का स्क्वायर और -2, ये हो जाएगा सर 1 - 2। क्योंकि सर नेगेटिव का अगर स्क्वायर करेंगे तो सर वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि उसका इवन पावर है। माइनस का पावर स्क्वायर करेंगे तो वो क्या देगा सर, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये 1 हो गया, इसमें से -2 हटा दिए तो सर ये -1 आंसर आ गया। क्यों सर, क्योंकि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 का वैल्यू आपने -1 निकाला था, उसे यहाँ पुट करके आपने x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8 भी -1 निकल गया। आगे भी यही प्रोसेस करेंगे सर, x का पावर 16 प्लस 1/x का पावर 16 करेंगे तो सर वहाँ पर आएगा आपका x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8 का होल स्क्वायर -2, और इसका मान लिख देंगे सर x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8 का मान है -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर और -2 करेंगे, -1 का स्क्वायर 1, 1 - 2 करेंगे तो -1 आएगा सर। तो इसका भी मान क्या आ जाएगा सर, -1। तो सिंपली क्या समझे सर कि सर अगर यह कंडीशन दिया रहेगा, तो पावर जितना भी बढ़ा दीजिए सर, जितना भी पावर, याद रखिएगा इन सब पॉजिटिव में बढ़ाना है, नेगेटिव में नहीं सर।
जितने भी, क्योंकि सर जो भी ये फार्मूला होता है सब ये पॉजिटिव वाला फार्मूला हमने आपको लिखा है ना। जैसे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लिखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। आइएगा सर, तो ये एक स्पेशल केस हो गया कि इसे याद कर लीजिएगा कि x प्लस 1/x इजिकल टू कभी भी 1 दिया रहेगा या -1 दिया रहेगा। -1 वाला भी देख रहे हैं सर अभी हम, 1 दिया हो या -1 दिया हो, वो हमेशा उसका पावर पॉजिटिव में जितना भी बढ़ते जाएगा, स्क्वायर करनी है, डबल करिएगा, 2 फिर 4, 4 का डबल करेंगे तो 8, 8 का डबल करेंगे तो 16, 16 का डबल करेंगे तो 32, 32 का डबल करेंगे तो 64, 64, है ना। तो ये जितने भी आपके जो पावर मिलेंगे 2 का मल्टीपल होगा, 2 का पावर, 2 का क्या बोले, पावर को डबल करते जाइएगा तो वो जो वैल्यू आपका आएगा वो हमेशा -1 आएगी सर, हमेशा -1। आइए सर, आपके मन में एक प्रश्न होगा सर कि अगर ये कंडीशन दे दे x प्लस 1/x का मान तो भी आपको ये सेटिस्फाई करेगा, अगर या तो ये दे और या तो ये दे, अगर ये देगा तो भी आपका सब सेटिस्फाई करेगा। क्यों सर? क्योंकि देखो x प्लस 1/x का मान अगर -1 देगा तो सर आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे सर, यहाँ पर आप पुट करेंगे -1 का स्क्वायर पुट करेंगे ना, -1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही आएगा सर। यहाँ पे या तो 1 रखो या तो -1 रखो, या तो 1 रखो या तो -1 रखो, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो तो 1 ही देगा। 1 का पावर में 2 रखो या -1 का पावर में 2 रखो, इन दोनों का वैल्यू एक ही आएगा। तो सर ये 1 -2 -1 आ गया। जब ये -1 आ गया, अब आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -1 आ गया, तो उसके बाद x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 भी क्या आएगा सर आपका -1, जो हमने आपको पढ़ाया था। तो कंडीशन हमने आपको क्या दिया कि सर इसको अब अच्छे से याद कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगी चीज़ें, पर कुछ कुछ चीज़ मेमोराइज करके रखना पड़ेगा कि जब भी आपका पावर x प्लस 1/x इजिकल टू 1 दे या x प्लस 1/x का पावर में -1 दे, तो आप इसका पावर में जो डबल करते हुए चले जाइएगा, 2 गुना, फिर 4 गुना, फिर 8 गुना, फिर 16 गुना, फिर 32 भी मान लो ऐसा हुआ। x का पावर 16 प्लस 1/x का पावर 16, ये भी -1 ही होगा। x का पावर 32 प्लस 1/x का पावर 32, ये भी -1 होगा। x का पावर 64 प्लस 1/x का पावर 64, ये भी -1 होगा। x का पावर 128 प्लस 1/x का पावर 128 इजिकल टू -1 होगा। x का पावर, इसका भी डबल कर दो, कितना हो जाएगा, ये 64 कर दिए ना, हाँ, इसको डबल कर दो, 256 256 प्लस 1/x का पावर 256 इजिकल टू -1 ही होगा। अब इसको 256 को डबल कर दो तो 512 होगा। x का पावर 512 प्लस 1/x का पावर 512 इजिकल टू -1। अब इसको भी पावर को डबल कर दो तो x का पावर में 1024 प्लस 1/x का पावर में 1024 इजिकल टू क्या होगा सर, -1 होगा। इन सब का मान आपका माइनस होगा। शर्त है कि आपका या तो ये कंडीशन दे या तो ये कंडीशन दे। याद रखिएगा हमेशा ये प्लस होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए। माइनस वाले में ऐसा नहीं होता है, मतलब x माइनस 1/x इजिकल टू 1 देगा तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसके बारे में हम बताते हैं, चर्चा करते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कंडीशन एक, पहला कंडीशन। इससे रिलेटेड प्रश्न आपका क्या पूछे जाते हैं हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं सर। इसको लिख लीजिएगा, लिखने के बाद देखिएगा एक एक करके प्रश्न लिखिएगा। अच्छा, थोड़ा हम आपको इसमें थोड़ा सा और हल्का सा बता देना चाहते हैं, फिर प्रश्न बताते हैं। अच्छा, अगर इफ़ देखिएगा, अगर ये दे दे रूट एक्स, ये नेक्स्ट पॉइंट रखिएगा, रूट एक्स आप प्लस 1/√x इजिकल टू 1 दे दें, रूट एक्स प्लस 1/√x इजिकल टू 1 दे दे, तो आप क्या बोलिएगा सर, x प्लस 1/x इजिकल टू होगा -1। ये भी होता है सर। क्यों सर? क्योंकि आपको पता है कि सर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x आएगा, 1/√x का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा। तो मैंने क्या बताया, अगर ये जो भी वैल्यू अगर 1 दिया रहेगा ना तो इसको स्क्वायर करते चले जाइए, जो भी वैल्यू आएगा वो सब -1 होगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं सर, देखिएगा आप x प्लस 1/x का होल स्क्वायर
एक्स प्लस 1/x का फॉर्मूला लिख सकते हैं ना, √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर -2। क्यों? देखो इसको तोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ओनली एक्स। बी स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 1/x। अब प्लस 2ab मतलब क्या होगा, +2, और यहाँ पे हो गया -2। ये दोनों कट जाएगा। अल्टीमेट क्या मिला आपको, यही मिला ना। तो सर इस केस में हम लोग देखो क्या, एग्जामिनर इसका मान दे दिया है सर, कितना दे दिया है सर, 1। तो 1 का स्क्वायर -2 करेंगे तो सर -1 ही होगा ना। तो मैंने आपको ये समझा दिया कि अगर √x प्लस 1/√x इजिकल टू 1 दिया रहे तो भी आप बोलिएगा x प्लस 1/x का मान क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि आपको √x का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, इंडिविजुअल स्क्वायर करेंगे तो। अच्छा, इसको स्क्वायर करेंगे तो सर ये आएगा x² प्लस 1/x²। और आपको पता है कि जब ये प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी हो, ये तो -1 ही होगा सर हमेशा। इसके पहले मैंने बताया आपको x⁴ प्लस 1/x⁴ इजिकल टू क्या हो जाएगा, -1। जितना भी पावर इंक्रीज करिएगा इन सब का वैल्यू आपका -1 ही आएगा सर। तो सर ऐसा कंडीशन भी दिया रहता है तो आपका ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए सर, नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा, अब एग्जामिनर मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया, इफ √x प्लस 1/√x, अच्छा याद रखिएगा माइनस नहीं है एकदम, इजिकल टू, पर इसका वैल्यू -1 है सर। अगर ये दे दिया तो भी सर आपका, अगर ये दिया है तो ये आपका आएगा। देखिए सर करके, क्योंकि आपको पता है कि सर √x प्लस 1/x इजिकल टू होता है √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर -2। और आपको पता है कि सर इसका मान तो -1 दिया है, -1 का स्क्वायर करेंगे और ये -2 होगा, तो -1 का स्क्वायर करने से ये आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा और ये आ गया -1 ही आएगा। तो देखो सर x प्लस 1/x का मान क्या आ गया सर, -1। जब ये -1 आ गया तो फर्दर जब हम ये सब प्रोसेस करेंगे तो इन सब का मान -1 आएगा। इसके पहले वाले में हमने जस्ट अभी पहले आपको समझाया। तो सर हम लोग क्या ऐड कर दिए कि अगर इन फ्यूचर में एग्जामिनर √x प्लस 1/√x इजिकल टू 1 दे दिया, या √x प्लस 1/√x इजिकल टू -1 दे दिया, तो उस हाल में आपका x प्लस 1/x क्या होगा, -1 होगा। ऑलवेज -1 होगा। क्या होगा सर, -1 होगा। या ये कंडीशन दे या ये कंडीशन दे। तो सर इसको आप लोग और करके लिख लीजिएगा कि ये कंडीशन दे या ये कंडीशन दे, आपका ये सेटिस्फाई करता है। और ये सब चीज़ें कितना काम आएगा आगे हम आपको बताते हैं सर। देखिएगा धीरे धीरे करके ये सब इम्प्रूव करेंगे हम आपको, ठीक है। मिटा दे इसको, आइए सर। ये हमें समझ में आ गया सर, बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया। अब आ जाइए सर, अब देखो क्वेश्चन दिया है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू +1 या सिर्फ 1, ठीक है ना। फाइंड x का पावर 16 प्लस 1/x का पावर 16, ठीक है ना भाई। ये सब क्वेश्चन जब भी ऐसा आएगा देख के आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा -1 ही होगा। या x का पावर 64 प्लस 1/x का पावर 64। तो घबराइएगा मत सर, बाप रे बाप पावर क्या दे दिया सर, 64 दे दिया। आप क्या करेंगे, ये करेंगे भाई, x का पावर 64 प्लस 1/x का पावर 64। तो सर ये 64 क्या है, देखो 2 का पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा। तो इसे 2 का पावर 4 करने का मतलब क्या है, हम 2 करके एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक बार 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, 2 बार 2 को गुना करेंगे 4 आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा, 32 आएगा, 64 आएगा। तो ये 2 का जितने भी पावर होते हैं ना, वो आपका सब का वैल्यू आपका क्या होगा सर, -1 ही होगा। तो इनका पावर को डबल करते चले जाओ। जैसे 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128। ये सब जितने भी आपका इसका डबल पावर आएंगे, मतलब सिंपल से समझ लो x का पावर 2n प्लस 1/x का पावर 2n, ऐसे ना 2n नहीं बोल सकते हैं, ऐसे समझ लीजिए, इतना बोलने की ज़रूरत नहीं। इन सब का वैल्यू आपका हमेशा क्या होगा सर, -1 होगा, ठीक है ना। आइए सर नेक्स्ट आइए।
अब इन फ्यूचर में मान लीजिए आपको एग्जामिनर यहाँ पे +1 ना देके आपको -1 दिया, तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई? और आपसे पूछा x का पावर में 128, अब +1/x का पावर में 128 क्या होगा? सिंपल सी बात है सर, -1 ही होगा। अभी इसके बारे में चर्चा किए थे, ठीक है ना। अच्छा, अब मान लो इन फ्यूचर में आपको रूट दे दिया ऐसे, नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट दे दिया, √x + 1/√x = -1। तो आपको पता है कि जब ये -1 है तो x + 1/x = क्या होगा? ये भी -1 ही होगा। जब ये -1 है तो सर ये माइनस हो या प्लस हो, इसका जो पावर जो आप बढ़ाइएगा ना वो हमेशा माइनस में ही आएगा। अगर ये -1 है तो सर आपको पता है कि इसका पावर अगर 2 करके हम पावर को बढ़ाते रहते हैं तो जो आएगा वैल्यू वो भी आपका -1 ही होगा, है ना। इसके पहले हमने आपको सब बताया इसके बारे में, ठीक है। आइए सर नेक्स्ट आ जाते हैं। ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन सर, फॉर्मूला में आप लोग को पता है x³ + 1/x³ का फॉर्मूला होता है आपका x + 1/x का होल स्क्वायर -3 × x + 1/x। ये चीज़ आप लोग जानते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पर भी जानते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ आपके ट्रिक है, बता देते हैं आपको। यहाँ देखिएगा, लिख देते हैं, इफ़ x + 1/x = 1, x + 1/x = 1, देन x³ = -1। ये ऐसा होता है, क्यों होता है चर्चा करते हैं। मतलब जब भी x + 1/x = 1 हो तो x³ का मान -1 ही होगा सर। बताते इसके बारे में, चर्चा करते हैं। ये हो गया 1 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर बताते हैं 2 नंबर, सर इफ़ अगर x + 1/x का मान +1 ना दे के -1 दे दे यहाँ, तो क्या बोलेंगे? देन x³ का मान आपका +1 होगा। +1 का मतलब सिर्फ 1 समझ लीजिए। कहने का मतलब है अगर x + 1/x का मान 1 है तो x³ का मान -1 होगा। अच्छा याद रखिएगा, ये सिर्फ प्लस में ऐसा होता है, माइनस में ऐसा नहीं होता है। नहीं होता है उसका भी रीज़न है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। x + 1/x का मान अगर 1 है तो x³ का मान हो जाएगा -1, और x + 1/x का मान -1 है तो x³ का मान +1 होगा। आप इतना फ़िलहाल अभी याद कर लीजिए। इसको प्रूफ करते हैं कि ये कैसे हुआ। बहुत तरीका है इसको प्रूफ करने का सर, एक एक करके इसको प्रूफ करते हैं कैसे होता है। अच्छा अभी फ़िलहाल इसको मान के चलिए ऐसा होता है। अच्छा अब इसको क्या हुआ, इसको या तो ऐसे लिखेगा एग्जामिनर, या तो इसको और फॉर्म में लिखेगा। ऐसे देखो, हम क्या करते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x² + 1। देखो हम इसको और क्या क्या लिख सकते हैं, इसको इससे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा x² + 1/x = नीचे वाला जो x है उसको वहाँ पे गुना कर दिए। मतलब चलो यहाँ पे पहले 1 ही लिखो, इस x को यहाँ से गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पर x को वहाँ लेके चले आओ तो ये होगा x² - x + 1 = 0। तो सर या तो ये लिखा रहेगा या तो लिखा रहेगा x² - x + 1 = 0। ये दोनों में से कोई एक कंडीशन दिया, ये कंडीशन है। तो सर x³ = -1, या अगर हम -1 को यहाँ लेके आए तो सर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि x³ + 1 = 0। ये सर मॉडिफिकेशन किए हम लोगों ने। इन फ्यूचर में एग्जामिनर x + 1/x = 1 नहीं दिया है, आपको ये दिया है। तो ये जो है ना अल्टीमेट x + 1/x = 1 का ही काम कर रहा है। तो या तो ये दे दे या तो ये दे दे। इस कंडीशन में x³ का मान जो होगा वो हमेशा -1 होगा। x³ का मान जो होगा वो हमेशा -1 होगा, क्योंकि सर यहाँ पे प्लस है। इसका जो वैल्यू है प्लस वाला वैल्यू ये है +1। अगर +1 है तो ये -1 होगा, और अगर यहाँ -1 है तो ये +1 होगा। आइए अब देखो इसको भी और हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, और
इसको इससे गुना कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे हो गया एक्स इजिकल टू -1, गुना कर देंगे एक्स से तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू हो गया -x, -x को वहाँ लेके चले आओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इजिकल टू 0। अब तो सर या तो ये लिखा रहेगा या तो लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सर ये दोनों कंडीशन देखिएगा अच्छे से, या तो ये दिया रहेगा या तो ये दिया रहेगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर प्लस होगा ना, ये माइनस यहाँ आएगा तो ये प्लस होगा ना, ये प्लस होगा, या तो ये लिखा रहे या तो ये लिखा रहे, ठीक है ना, दोनों एक ही है, इसको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। इस कंडीशन में भी एक्स क्यूब का मान क्या हो जाएगा सर 1 होगा। अच्छा इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं सर, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों सही है सर। मेन अच्छे से याद रखिएगा जो ब्लैक कलर से हमने आपको लिखा है कि x प्लस 1/x का मान अगर 1 दिया रहे या x प्लस 1/x का मान -1 दिया रहे तो दोनों का अलग अलग कंडीशन क्यूब में होता है। अब हम प्रूफ करते हैं सर कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना, एक एक करके प्रूफ करते हैं। तो सर पहले ऊपर वाले को प्रूफ कर देते हैं, फिर नीचे वाले को प्रूफ करते हैं सर कि ऐसा क्यों हुआ, रीज़न क्या है इसका होने का। देखो इसका प्रूफ करने का बहुत तरीका है ना, इसका प्रूफ करने का बहुत तरीका है। हम एक दो तरीका आपको बता देते हैं कैसे आप इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए सर, अब देखो आपको पता है कि अगर हम ये फॉर्मूला लिखें एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब सर ये फॉर्मूला लग रहा है हम भूल गए हैं, याद नहीं है। आइए देखिए सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस यहाँ पे माइनस होता है माइनस एंड बी स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस होता है। अब सर यहाँ पर b का मान क्या है सर, यहाँ b का मान आपका क्या है सर 1 है और a का मान क्या है सर x है। पुट करके देखिए यही आएगा। और अभी जस्ट मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाया था कि अगर यह कंडीशन दिया रहे, यह कंडीशन अगर ये कंडीशन दिया है तो इस कंडीशन को हम लोग ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होगा ना वो क्या होगा 0 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इजिकल टू 0। और यहाँ पे सर ये सेम दिख रहा है क्या सर, तो ये 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इजिकल टू 0। जब ये 0 हुआ तो 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा 0 ही मिलता है। जब 0 मिलेगा तो हम लोग कह सकते हैं एक्स क्यूब, अच्छा ये हो जाएगा प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होता है, इजिकल टू क्या होगा 0 सर। तो सर एक्स क्यूब का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा सर -1 होगा। हो गया प्रूफ कि ये एक्स क्यूब का मान आपका -1 होगा। देखिए बहुत अच्छे से देखिए, कहीं डाउट्स हो तो बोलिएगा। देखिए इसको दूसरे तरीके से भी प्रूफ किया जा सकता है सर, चल रहा है वीडियो। इसको दूसरे तरीके से प्रूफ किया जा सकता है सर। आपको पता है कि x प्लस 1/x इजिकल टू 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आपका -1 होगा। अभी जस्ट इसके पहले प्रूफ किए थे कि जब भी ये मान 1 होता है तो पावर को अगर हम लोग डबल करते हुए चले जाते हैं तो जो वैल्यू आता है वो हमेशा -1 होगा। तो सर इतना पता चल गया कि ये -1 होगा सर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों साइड में x से गुना कर देते हैं। भाई किसी भी नंबर में हम गुना कर सकते हैं, इक्वेशन में दोनों साइड में गुना कर सकते हैं। x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, अब प्लस ये ऊपर में x आएगा, नीचे वाला एक x को काट देगा तो 1/x बचेगा। और यहाँ पर हो गया आपका सर -1 इंटू एक्स इजिकल टू -x। इसको यहाँ लेके चले जाओ, -1 को यहाँ लेके आ जाओ तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा आपका प्लस x, और यहाँ पे ऑलरेडी है प्लस 1/x, यहाँ पे आ गया 0। अच्छा इसका मान आपको पता है कि एग्जामिनर क्या दिया है सर 1 दिया है, तो इसके जगह पे 1 पुट कर सकते हैं। तो कैसे बन गया सर एक्स क्यूब प्लस 1 इजिकल टू 0।
देन एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1। प्रूफ हो गया सर। एग्जाम में एक्सपेरिमेंट मत करना, ऐसा होता है तो ये ऐसा होता है, बस दिमाग मत लगाइएगा। अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा होता है, और कुछ मत सोचिए। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आता है हम आपको बताते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता रहेगा तो आपको वहाँ पे निकालना थोड़ा सा असुविधा होगा, दिक्कत होगा, या शायद नहीं निकाल पाएंगे आप। तो ये पता होना चाहिए कि x + 1/x का मान 1 है तो x क्यूब का मान -1 होगा। अब जब ये -1 ही है तो ऑब्वियस बात है -1 को यहाँ लेके आइएगा तो x क्यूब + 1 = 0 होगा। ठीक है, आइए सर नेक्स्ट आते हैं सर। चलो एक जब प्रूफ कर दिया, ये वाला प्रूफ किया तो ये वाला भी प्रूफ कर दीजिए सर, जो नेगेटिव वाला था। आइए उसको प्रूफ करते हैं। इसके पहले बताए थे अगर यहाँ पे -1 दिया रहता है तो आपका आंसर यहाँ पे +1 होता है। प्रूफ करते हैं सर उसको। कैसे प्रूफ करेंगे सर? अच्छा, आपको पता है कि ये फॉर्मूला एक होता है x³ -1 का क्यूब, a³ - b³ का फॉर्मूला हो जाएगा x - 1 × x² + x + 1। ये फार्मूला वही हो गया सर, a³ - b³ का फार्मूला होता है a - b × a² + ab + b²। बहुत अच्छे से देखिएगा इसको। ये सारे फार्मूला के बारे में हमने आपको डिस्कशन किया था। a के जगह में x रखिएगा, b के जगह में 1 रखिएगा, पुट करके देखिएगा आपका आंसर आएगा सर। यहाँ पर सर ये देखो x + 1/x = -1 होता है तो सर ये वाला हमने प्रूफ किया था कि x² + 1 x² + x + 1 x² + x + 1 = 0 होगा। क्या हो गया सर? 0। 0 को किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो अल्टीमेट क्या होगा सर? 0 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा सर? x³ - 1 = 0। दिस इम्प्लाई x³ = +1। प्रूफ हो गया सर। एग्जाम में नो एक्सपेरिमेंट सर, याद रखिएगा कि ऐसा होता है। अब इससे रिलेटेड प्रश्न करेंगे, एक एक करके हम आपको प्रूफ करते जा रहे हैं, उससे रिलेटेड प्रश्नों को करते जा रहे हैं सर। चलिए सर नेक्स्ट आ जाते हैं। ऐसे एग्जाम में प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ प्रूफ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका फॉर्मूला भी जो बेसिक फार्मूला हम लोग जानते हैं या भूल गए होंगे, ठीक है ना, उसका रिवीजन हो जाता होगा आपका। ठीक है, तो चीज़ों को थोड़ा बेसिकली पढ़िए। तो मैंने एक चीज़ सीख लिया आपको, x + 1/x। सुनिएगा अच्छे से, अगर इसका मान 1 दिया है तो x³ का मान क्या होगा सर? -1। याद कर लो, ठीक है ना। अच्छा ये भी होता है सर, याद करिए, x + 1/x 1 है तो इसका पावर जितना भी बढ़ाते चले जाइए डबल करके -1 ही आएगा। x का पावर आप ऐसे करो, x का पावर 4 कर दो + 1/x का पावर 4 कर दो = ये भी -1 होगा। x का पावर 8 कर दो + 1/x का पावर 8 कर दो, ये भी -1 होगा। तो सर अगर ये कंडीशन दिया है तो ये ऑटोमेटिक निकल जाता है सब। क्लियर है ना? हाँ, अभी आपको मैंने फ़िलहाल ये याद करने के लिए दिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए सर। देखिएगा, अगर आपको एग्जामिनर ये दे दिया, इसका मान अगर -1 दे दिया तो आप इसका मान +1 बताइएगा। अच्छा अगर -1 दे दिया तो भी आपका कंडीशन वही होगा, x² + 1/x² = -1, क्योंकि ये अगर -1 है तो इसका पावर जितना भी डबल करते हुए चले जाइए वो भी आपका क्या होगा सर? -1 होगा। इसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन कर लिए हैं। -1 x का पावर 8 + 1/x का पावर 8 = वो भी क्या होगा सर? -1 होगा। तो सर ये हमने याद कर लिया। अब आ जाइए सर, देखो इससे क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं। इफ x प्लस क्वेश्चन है ये, x + 1/x = 1, ठीक है ना। फाइंड, एग्जाम में पूछा गया है ये, x का पावर 40 + 1/x का पावर 40 क्या होगा? याद रखिएगा, x का पावर 40 का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है सर, जैसे a + b का होल स्क्वायर होता है या a² + b² का फॉर्मूला होता है, a³ + b³ का होता है। बट सर अगर ये x का पावर 40 जाइएगा ना तो आपको बाइनोमियल थ्योरम लगाना पड़ेगा। अगर इसका फॉर्मूला, अगर हम इस तरीके का फॉर्मूला अगर आपसे बोलना चाहे तो a + b का पावर में n लाइक 40 है ना। बट सर अगर पावर 40 दिया है तो कोई ना कोई ट्विस्ट पक्का होगा सर, इसके अंदर कुछ ना कुछ ट्रिक है। क्या ट्रिक है सर? देखिएगा अच्छे से।
आपको पता है कि सर x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगर आपका 1 दिया रहता है तो आप क्या बोलते हैं सर, एक्स क्यूब का मान आपका आ जाएगा -1। अब यही आपका काम आएगी सर। अब हम क्या करेंगे, जब एक्स क्यूब का मान -1 आ गया तो सर जो ये पावर है ना 40, इसको ऐसा तोड़ेंगे हम जो x का पावर 3 का मल्टीपल में आ जाए। जैसे हम लोग ऐसे करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे तोड़ते हैं, x का पावर में यहाँ रखते हैं 39 इंटू एक्स कर दिए प्लस 1/x का पावर में 39 इंटू एक्स कर दिए। इसे देखो, आपको पता है कि x का पावर a होता है और x का पावर b होता है, तो x का पावर में a प्लस b, ये दोनों जुड़ जाता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो दोनों का पावर जुड़ेगा तो अल्टीमेट 40 ही आएगी सर। अब आपने ऐसा इसीलिए किया सर क्योंकि x का पावर जो 39 जो है ना, ये 3 का मल्टीपल है, 39 3 का मल्टीपल है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सर। देखिएगा, x का पावर में 13 तिया 39, x का पावर में 3 और उसके पूरे पावर में 39 13 और इंटू ये हो गया x, आप प्लस के लिए प्लस दे दीजिए, 1/, इसको लिखेंगे x का पावर में 3 और उसके पूरे पावर में 13 इंटू ये हो गया सर x। अब सर समझिएगा मेरे बात को बहुत अच्छे से। अब x का पावर में जो 3 है ना, ये x का पावर 3 का मान कितना है सर, -1 है, तो यहाँ पर -1 पुट कर देंगे। अब -1 का पावर में 13 होगा इंटू एक्स प्लस ये 1/, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सर, -1 का पावर में 13 होगा और इंटू एक्स। यहाँ कैलकुलेशन करते हैं सर, -1 का पावर में 13, देखो 1 का पावर में 13 है, 1 का कितना भी पावर कर दो वो 1 ही होगा। अब सर अगर आप यहाँ पे देखिएगा, अगर कोई नेगेटिव नंबर के ऊपर में ऑड पावर है, ऑड मतलब विषम संख्या, तो वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, और किसी नेगेटिव के पावर में इवन संख्या है तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। तो सर ये -1 के पावर में ऑड संख्या है जो 2 से नहीं कटेगा, विषम संख्या है, तो सर इसका वैल्यू आपका नेगेटिव ही आएगा। चूँकि 1 का पावर कितना भी कर दीजिए तो वो 1 ही आएगा। तो सर इस केस में यहाँ पर जो मेरा वैल्यू होगा वो आपका इस पूरे का कैलकुलेशन करके क्या आ गया सर, -1, और यहाँ पे अभी क्या आ गया सर, -1। तो सर इसको ऐसे लिखिएगा, देखिए -x -1 इंटू एक्स। अच्छा, यहाँ से भी एक -1 आएगा, इसको माइनस कर देगा, -1/x। बहुत अच्छे से लिख लिए सर आप, पक्का। अब आ जाइए सर, अब इन दोनों से माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ये बाहर में माइनस निकल जाएगी ऐसे, और ये अंदर प्लस हो जाएगा। अब आपको पता है ये माइनस के लिए माइनस देंगे, और x प्लस 1/x का मान 1 है, तो सर ये 1 पुट कर देंगे। तो सर आपका आंसर आ गया x का पावर 40 प्लस 1/x का पावर 40 का मान हो गया -1। क्या हुआ सर, -1। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत है नहीं ना। एक बार देखिएगा बारीकी से, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। अब देखो, कभी कभी क्या होता है ना सर, हमको समझ में नहीं आता है सर कि हम कैसे इसको तोड़ें, इस 40 को जो 3 का मल्टीपल हो। तो इसको ऐसे सोचो, अगर हम 40 को डिवाइड करते हैं 3 से तो ये कितने बार में जाएगा सर, ये आपका 13 बार में जाएगा, और ये 13 तिया 39 होगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा सर, 1 बचेगा, होगा ना, 13 तिया 39। तो सर अब आपको समझ में आ गया सर कि x का पावर 3, देखिएगा x का पावर 3 में आपको करना पड़ेगा 13, और ये 1 पावर बच गया तो ये x का पावर 1 अलग कर देंगे। अल्टीमेट देखो 13 तिया 39 और प्लस 1 40 हो रहा है, 13 तिया 39 प्लस 1 40 हो रहा है। तो सर यहाँ पर इस तरीके से तोड़ देंगे। क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि सर x का पावर आपको क्या चाहिए, 3 चाहिए, क्योंकि x का पावर 3 का मान कितना है सर, -1 है। जब ये -1 यहाँ पर पुट कर देंगे, -1 का पावर में कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और ये x वैसे ही छोड़ दो, और इसका -1 का पावर में 13 जो होता है वो होता है -1,
-1 पुट कर देंगे यहाँ पर भी -1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा -x माइनस 1/x, माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू हो गया -1। क्यों सर? क्योंकि x प्लस 1/x का मान क्या है सर? 1 है, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो x प्लस 1/x का मान क्या हो गया सर? -1। और ये मेरा प्रूफ हो गया। एक और देते हैं सर आपको तो और क्लियर होगी। मान लो इन फ्यूचर में एग्जामिनर आपको ऐसा नहीं दिया, पावर 2 दिया, तो देखो ये तो ऑलरेडी 3 का मल्टीपल है सर, या यहाँ पे टेंशन नहीं होगा, कंडीशन सब सेम है। तो इसमें क्या करेंगे, x का पावर में 3, अब उसका पावर में क्या करें कि 42 आ जाए, तो आप क्या करो ना, 42 को 13 से डिवाइड कर दो, 42 को 3 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा सर? 14। तो 14 3 42 हो गया। देखो आपस का पावर जो होता है ना वो गुना हो जाता है ना, पावर जो होता है वो गुना हो जाता है। अब प्लस ये 1/x का पावर में 3 और उसके पूरे पावर में 14 हो गया। अब सर x का पावर में 3 का मान कितना है सर? -1 है, तो आप लिखिएगा ना सर -1 का पावर में 14, अब प्लस यहाँ हो जाएगा 1, नीचे लिखिएगा -1 का पावर में 14। अब देखो -1 का पावर में इवन, आपको पता है कि माइनस के पावर में अगर इवन देते हैं तो वो प्लस देता है वैल्यू, तो ये तो प्लस आएगा सर। पर सर 1 का पावर में 14 आने से 1 ही आता है, प्लस के लिए प्लस दे देंगे, और ये वाला मान भी नीचे में क्या देगा सर? प्लस देगा, नीचे में प्लस ही देगा। तो ये क्या हो गया सर? 1 अब प्लस 1/1 1 ही होगा, इक्वल टू, अब ये आएगा आपका 2 आंसर। तो इसका आंसर आ गया सर 2। तो सर तोड़ना आपको कैसे है? आपको जो तोड़ना है वो x का पावर में 3 का मल्टीपल पे तोड़ना है, ठीक है ना। आइए एक और एग्जांपल देंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगी। जैसे मैंने दिया x का पावर में 102 प्लस 1/x का पावर में 102, तो तोड़ो ना सर। x का पावर में 3, देखो ये 3 का मल्टीपल है क्योंकि सर ये 3 से भाग जाएगा, अगर ये 3 से कट रहा है तो 3 का मल्टीपल भी होगा। x का पावर 3 और उसके पावर में क्या रख दे सर? तो 3 3 का 9, 3 चौके 12, इसको डिवाइड कर दो। 102 को 3 से डिवाइड करो, पता चल जाएगा सर कि क्या रखने से, मल्टीपल करने से वापस 102 आएगा। तो डिवाइड किया तो सर कितना आ गया सर? 3 3 का 9 और 3 चौके 12, 34 को 3 से गुना करेंगे तो वापस 102 आएगा। अब प्लस ये हो जाएगा 1/x का पावर में 3 और उसके पावर में 34। x का पावर 3 का मान सर दिया हुआ है कितना सर? -1, तो ये -1 का क्यूब हो जाएगा, और -1 का पावर में 34। अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा क्या सर? 1/-1 का पावर में 34। अब आपको पता है कि माइनस वाले नंबर के ऊपर में अगर इवन पावर होता है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, और ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो 1 + 1 कितना आएगा सर? 2 आएगा आंसर इसका। आ रही है समझ में? ठीक है ना। आइए सर नेक्स्ट आते हैं, देखिएगा। चलो अगर मान लीजिए यहाँ पर 105 देता पावर एग्जामिनर, 105 भी क्या होता है? 3 से कट जाता है, तो आप यहाँ पे 105 लिखते, डिवाइड करते तो ये वाला 35 आता। पहले 34 आता था तो ऑड था, अब 35 आ रहा है। पहले 34 आता था तो इवन था, अब 35 आ रहा है जो ऑड होगा। देखो इसको लिखेंगे x का पावर में 3 और उसके पावर में 35, अब प्लस ये हो जाएगा x का 1/x का पावर में 3 और उसके पावर में 35। x का पावर 3 का मान कितना है सर? 1 है, नहीं -1 है। -1 का पावर में 35, याद रखिएगा -1 प्लस माइनस गलती मत करना, तो दिक्कत होगी। प्लस 1/-1 का पावर में 35, -1 ऑड है, ऑड का पावर में 35, -1 के पावर में ऑड, -1 का पावर में ऑड, ऑड होने से क्या होता है? ये नेगेटिव वैल्यू देता है, ये -1 देगा। और यहाँ पर भी क्या है सर? यहाँ से -1 आया
और आपका यहाँ से भी सर ये तो प्लस है, और यहाँ से आपका भी आएगा सर क्या, -1। तो सर देखिएगा यहाँ का माइनस और यहाँ का प्लस, तो प्लस माइनस आपका माइनस ही हो जाएगी सर। तो ये -1 और यहाँ पर भी हो जाएगा सर -1, -1 -1 होगी सर। अच्छे से देखिए सर, ये पूरा वैल्यू -1 आएगा और ये पूरा वैल्यू भी -1 आएगा। तो -1 को प्लस से गुना करेंगे तो सर -1 -2 होगी। इसके जगह में अगर हम -1 पूरा रख दें, इसके जगह पर भी हम -1 रखें तो ये तो -1 रहेगा सर। प्लस और माइनस आपका माइनस ही होता है, -1 क्या हो जाएगा आपका -2। बहुत स्टूडेंट लोग गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, इन दोनों को काट देते हैं और जीरो कर देते हैं। ऐसे मत करिएगा सर, कैलकुलेशन सही होना चाहिए आपका। इसको अच्छे से देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं सर एग्जाम में। आइए इन फ्यूचर में, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर फ्यूचर में मान लो ऐसा दिया, आप लोग इसको अलग क्वेश्चन लिखना। आप लोग देखिएगा, फ्यूचर में अगर मान लो इसका मान -1 दिया तो आपको पता है कि इसका मान +1 होगा, यही होगा ना भाई, प्लस होगा ना। पर है तो x का पावर में 3 ही, तो इसको वैसे ही तोड़िएगा जो आपने तोड़ा है। अब जहाँ पर x का पावर 3 है ना, वहाँ पर रखिएगा +1। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ x + 1/x इजिकल टू -1, तो ये अंडरस्टूड है कि x³ इजिकल टू +1 होगा। ऐसे तोड़ दो, तोड़ने के बाद फिर क्या करेंगे सर, कैलकुलेट करो। ये हो जाएगा उसका पावर में 35, 1/+1 का पावर में 35। सर +1 का पावर में कुछ भी होता है ना सर, +1 का पावर में 35 है तो सर वो 1 ही देगा, और 1/ इसके पावर में 1 का पावर में 35 है तो 1 ही देगा। 1 + 1 कितना हो गया सर, 2 हो गया। आसान प्रश्न है ये, कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब देखो, मान लीजिए यहाँ पे एग्जामिनर ने पावर 7 दे दिया। समझिएगा अच्छे से, एक चीज़, एक टॉपिक को समझो, एक कॉन्सेप्ट को समझो, सब जगह अप्लाई करो भाई, बस नया नहीं है। क्वेश्चन ऐसा दिया कि अगर ये है तो ये पता लगाओ, तो आपको पता है कि अगर x + 1/x का मान -1 है तो सर x³ का मान क्या हो जाएगा, +1 होगा, +1 होगा। अब आइए सर, तो सर आपको पता है कि हम 3 का पावर में तोड़ेंगे, तो सर ये 3 का तो डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 107 जो होता है वो 3 से नहीं कटता है। तो जितना भी मल्टीपल होगा उसको मल्टीपल में लिखो, बाकी वाले को बाद में लिख देना। ऐसे करो सर, देखो 107 को डिवाइड करो आप 3 से, तो 3 × 3 = 9, 1 बचा 7 हुआ, 3 × 5 = 15 है ना, रिमाइंडर 2 बचा। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 पावर जो है ना उसको अलग से लिख देना। तो सर क्या लिखेंगे, x का पावर 3 का पावर में 35, ऐसे लिखेंगे। x का पावर 3 मिट से मिटा कर लिखते हैं सर, x का पावर 3 का पावर में 35 लिख दिए। गुना करेंगे तो सर ये हो जाएगा आपका 105, और एक फिर 2 को अलग कर दो तो 105 + 2 107 हो गया। अब प्लस ये हो जाएगा 1/x का पावर में 3 और उसके पावर में 35, और ये x का पावर में 2 हो गया अलग से, क्योंकि सर पावर 107 है। लिख दिए, बोलिए लिखे। आइए सर, अब आपको पता है कि इसका मान तो सर क्या है सर, +1, तो +1 का पावर में कुछ भी रख दो वो 1 ही देगी, तो इसका मतलब ये मान 1 हो गया। तो बच गया क्या सर, x²। अब प्लस यहाँ पर देखो, ये पूरा मान क्या होगा सर, 1 होगा, तो ये बच गया 1/x²। अब इसका मान निकालना है सर, और आपको पता है ये भी कि सर जब ये वाला मान आपका दिया रहता है, x + 1/x का मान अगर -1 दिया है तो इसका पावर को डबल कर देंगे ना हम इंडिविजुअली, तो ये भी मान -1 ही होगा, मैंने आपको पढ़ाया है। तो सर ये x² + 1/x² का मान भी क्या हो जाएगा सर, -1। सर हम भूल जा रहे हैं, याद नहीं आ रहा है, इतना सारा लिंक नहीं कर पा रहे हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका लिंक समझ में आने लगेगा सर। पता है सर कि आपको कि x² + 1/x² इजिकल टू होता है x + 1/x का होल स्क्वायर -2। x + 1/x का होल स्क्वायर का मान कितना है सर, -1 का स्क्वायर -2।
तो ये कितना हो जाएगा सर 1 माइनस 2 इजिकल टू कितना हो गया -1। तो सर प्रूफ हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान -1 होगा, वही तो मैंने बताया था। तो इसका मान भी क्या हो जाएगा सर -1, क्योंकि सर ये जो 107 है ना ये पूरे तरीके से 3 से नहीं कटेगा। अगर पूरे तरीके से 3 से नहीं कटेगा तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, बाद में उसका कैलकुलेशन कर देना। हो गया आपका आंसर। आइए सर नेक्स्ट आते हैं सर। अब ऐसा देखिएगा, मान लीजिए एग्जामिनर यहाँ पर 7 ना देकर 6 दिया, तो सर यहाँ पर पावर सिर्फ 1 बचेगा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा इसे, ये x बचेगा। तो सर ये तो पता चल गया कि सर ये 1 होगा, तो बच गया यहाँ पर x प्लस 1 बाई, ये वाला भी 1 होगा तो ये 1 बाई एक्स बच गया। और x प्लस 1 बाई एक्स का मान क्या दिया हुआ है सर -1 दिया हुआ है सर। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में जो आंसर आते हैं वो मेनली आते हैं या तो -1 आते हैं, या तो +1 आते हैं, या तो आपका -2 आते हैं, या तो +2, ऐसे कुछ आते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से कुछ आते हैं। तो सर वैल्यू याद रखिएगा प्लस माइनस, और ऑप्शन में भी ऐसा ही कुछ दिया रहता है तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। बहुत बारीकी से देखिएगा सर। यहाँ पे हमने क्या देखा, x प्लस 1 बाई एक्स बचा और x प्लस 1 बाई एक्स का मान -1 दिया हुआ है, पुट कर दिए, आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आशा है कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको आएगी, आपके सामने रहेगा, तो आप जानते हैं कि x प्लस 1 बाई एक्स इजिकल टू -1 दिया है, तो एक्स क्यूब का मान ये होगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट आ जाइए सर। अब देखिएगा कैसे दे रहेगा। देखो एग्जामिनर ये चीज़ डायरेक्ट नहीं देगा, अब ऐसा देगा। पहले क्या था, x प्लस 1 बाई एक्स इजिकल टू -1 दे देता था, अब ये कंडीशन नहीं देगा, अब ऐसा देगा, इफ़ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स इज इक्वल टू +1 फाइंड। ये फाइंड करना है, घबराइएगा नहीं सर। यदि ये दिया है तो ये निकालो। तो सर सबसे पहले आपको पता है कि अगर ये दिया है तो हम लोग ये जानते हैं अच्छे तरीके से कि इसका मान अगर हम x प्लस 1 बाई एक्स लिखना चाहे तो ये हो जाएगा -1। लो बाबा निकल गया, निकल गया क्या, यहाँ से इसका स्क्वायर टर्म करेंगे तो -1 होगा। सर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग एक बार देख लो, थोड़ा सा भी अभी एक अंत होने की कगार में पहुंची है। इसका मान दिया हुआ है सर कितना, 1 का स्क्वायर -2 -1, प्रूफ हो गया, -1 होता है। अच्छा जब आपको पता है कि x प्लस 1 बाई एक्स का मान -1 होता है, तो आपको ये भी पता है कि x क्यूब इजिकल टू होता है +1। हो गया सर, x क्यूब का मान क्या होगा +1। तब x क्यूब का मान +1 हो गया, तो सर आइए अप्लाई कर दीजिए। इसके जस्ट पहले हमने आपको पता था कि जब आपको पता होता है कि x क्यूब का मान +1 है तो उसको तोड़कर अप्लाई करते हैं हम लोग। याद रखिए कैसे करते थे, x का पावर 3 का पावर में 35, अब प्लस 1 बाई 35 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स का पावर में 3 का पावर में 35 इंटू एक्स। इसका मान तो सर 1 है, यहाँ बच गया x, प्लस इसका मान तो सर 1 है, यहाँ बच गया x, और x प्लस 1 बाई एक्स का मान, x प्लस 1 बाई एक्स का मान -1 होता है। सर प्रैक्टिस से आएगा ये सब चीज़ें, ठीक है ना, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आएगी। और घबराइए मत, ये बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाए हैं। एक एक लेक्चर देखिए, 1 नंबर से देखिएगा तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। अभी जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखिएगा सर कि जो आपने पढ़ाया है उससे बाहर कुछ नहीं है, इसी को उलट पलट आगे पीछे करके अलग अलग क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। कुछ स्पेशल केसेस है जो हमको बताते जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखिए शो, ठीक है ना। तो एग्जामिनर इन फ्यूचर में ऐसा देगा तो आप इसको ऐसे कर देंगे सर। नेक्स्ट सर, अगर एग्जामिनर ने यहाँ प्लस, सपोज करो यहाँ पे +1 नहीं दिया, यहाँ -1 दिया, अगर -1 भी देगा तो भी इसका वैल्यू यही होता है सर। देखिए करके सर, क्योंकि आपको पता है कि अगर यहाँ पर एग्जामिनर इसका मान -1 अगर देगा तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 - 2 करेगा तो -1 ही आएगा। तो इन फ्यूचर में एग्जामिनर अगर -1 दे दिया तो आप इससे पहले ये पता लगाइएगा कि x प्लस 1 बाई एक्स का मान -1 होगा।
तब ये -1 होगा तो आपको पता है कि एक्स क्यूब क्या होगा, +1 होगा। तब ये एक्स क्यूब निकल गया तो सर इसको फॉर्मेट में तोड़ दीजिए एक्स क्यूब का फॉर्मूला में, जो बच गया उसको लिख दीजिए, अब बाद में उसका हिसाब कर दीजिए, आंसर हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा सर। तो आज तक अभी तक हम जो स्पेशल केस है ना, यहीं पर इसको हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और प्रश्नों को देखेंगे स्पेशल केस से रिलेटेड। तो आशा है कि आज का क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़िया से इसका नोट्स बना लीजिए, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो ये सब आपका काम आएगा। तो आज का क्लास समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।